Good morning, students. In class 12 commerce, in accountancy, we are studying the chapter change in profit sharing ratio among the existing partners. And in this class, today we are going to discuss about the another new topic, revaluation of assets and reassessments of the liabilities, preparation of the revaluation account and the reassessment of the liabilities. So what is the mean by this account, and what are the importance and what are the purpose of creating this separate account? So revaluation account play a very important role on the whenever there is a changes in the profit sharing ratio of the existing partners. तो आप कहोगे कैसे? तो स्टूडेंट्स, जब भी आप रिवैल्यूएट अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हो तो there may be the some situation or the some conditions or the some happening, your assets may be increase or the decrease. As you know, the value of the assets may be increase or decrease by the various reason. We have already studied in the class 11th. And the liability as well as the liability may also be increase or decrease on the basis of the various situations. So it is very important to reevaluate the assets and liability before any changes of the profit sharing ratio of the existing partners. आप सपोज करो कि आप प्रॉफिट 3/5 पा रहे थे, कोई 2/5 पा रहा है, लेकिन तो अब आगे से जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज करने वाले आने वाले समय से या फिर 1 अप्रैल से कमिंग 1 अप्रैल से, उसमें आपने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, यानी कि दोनों पार्टनर हैं वो इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. पीछे प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5. तो देयर में बी द सिचुएशन ऑफ गेन और द सेक्रीफाइस. तो एक पार्टनर को हो सकता है कि 50-50 से किसी को प्रॉफिट हो रहा हो, किसी को गेन हो रहा हो, और किसी पार्टनर को क्या हो रहा, लॉस हो रहा हो, सेक्रीफाइस कर रहा हो. तो इस सिचुएशन को जज करने के लिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज करेंगे तो अपने रिवैल्यूएट करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को. इफ़ देयर इज एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, that would be recorded in the revaluation account, that is known as the revaluation account. So let's read the topic. When there is a change in the profit sharing ratio of the existing partner, then the assets and the liability of the firm are revaluated. ठीक है, तो assets और liabilities को हम लोग क्या करेंगे? revaluate करेंगे. यहाँ पे देखो, ठीक, they are revaluated because if there is any change, they are revaluated because there is any change, increase or decrease in the value of the liabilities, then the such belonging to the periods of the prior to the change in the profit sharing ratio. भाई जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह चेंज तो हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट जो इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द जो एसेट्स है वो प्रायर टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस की वजह से है ना. यानी कि आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले, लेकिन जो पीछे जो साल हमने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर जो हमने एक साथ जो पुराने शेयरिंग रेशियो के थ्रू हम बिजनेस रन कर रहे थे, उस पीरियड में प्रॉफिट शेयरिंग जो वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज और डिक्रीज हुआ उसको हम लोग रिवैल्यूएट कर रहे हैं. ठीक है, हेंस द एनी प्रॉफिट और द लॉस अराइजिंग ऑन द सच रिवैल्यूएशन मस्ट बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो. भाई बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. लेकिन जो पीछे हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया है, ठीक है, अगर सपोज करो कि रिवैल्यूएशन के थ्रू हमें प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट पुराना है कि नया है? पहले ये बता दो आप लोग. पुराना है. ठीक है, अगर लॉस भी हुआ तो अभी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसकी वजह से लॉस हो रहा है, यानी कि पुराना लॉस है रिवैल्यूएशन की वजह से. ये ओल्ड
यानी कि ओल्ड सिचुएशन या फिर ओल्ड कंडीशन की वजह से जो लॉस हो रहा है वो हमारे पास्ट है, प्रायर टू पीरियड है। ये देखो प्रायर टू पीरियड, यानी कि जब चेंज होने से पहले उसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, जब हमने एसेट्स को रिवाइज किया तो वो जो भी प्रॉफिट बिलोंग करता है वो ओल्ड प्रॉफिट पार्टनर को बिलोंग करता है। यानी कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो पूरा प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इस अकाउंट का इम्पोर्टेंस आप जब एडमिशन आप पार्टनरशिप करोगे वहाँ पे भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको आप अच्छे से समझो। यानी कि जो पार्टनर आज वर्क कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रॉफिट या लॉस अर्न किया, ठीक है, वो उनके पास्ट हैं। यानी कि जो आज हमने 21 में वर्क कर रहे हैं लेकिन 2020 में ओल्ड पार्टनर ने अगर अपना डिसाइड कर दिया कि अब रिवैल्यूएट करने वाले हमें एसेट्स को, तो आज 21 में जो हम रिवैल्यूएशन जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं, तो भाई पीछे तो हमने नहीं ना कोई चेंज किया है, तो पीछे वाला का जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन की वजह से जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट में, क्योंकि पीछे जो अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ पीछे का, तो पीछे के वाले हिसाब से हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स, ठीक है, शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन द सच रिवैल्यूएशन, ठीक है, यानी कोई भी प्रॉफिट और लॉस अगर जनरेट होता है, ठीक। टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूएट ड्यू टू द रीजन, ठीक है, क्या रीजन हो सकते हैं, टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर करंट और द करेक्ट वैल्यू। भाई अब हम चेंज कर रहे हैं, अगर आज से अगर हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने चेंज कर दिया, तो आज की डेट पे क्या एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू हो इसको हम लोग को शो करना है, इसलिए हम उसको रिवैल्यूएट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, टू इंश्योर दैट द नो पार्टनर इज एट एडवांटेज और डिसएडवांटेज ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब इसमें यह भी देखना है कि कोई भी पार्टनर चेंज होने की वजह से न तो एडवांटेज में ना तो डिसएडवांटेज में है, ये भी हमको इंश्योर करना है हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद। एंड टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी एट इट प्रॉपर वैल्यू इफ़ एनी, और उस एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी रिकॉर्ड करना जो कि अनरिकॉर्डेड है, ठीक है, उसको भी हमको रिकॉर्ड करना है, इसलिए हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, so the students, two methods of the revaluation of the assets and liabilities are, so revaluation of the assets may be given effect in the two ways, हम दो तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। when the revised value are to be recorded in the books, आपको सपोज करो कि बिल्डिंग हमारी क्या थी, बिल्डिंग हमारी थी 15 लाख की, ठीक है, जब हमने परचेज किया था ये कितने की थी, 15 लाख की थी। अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 25,000 की। तो क्या हमको 25,000 की वैल्यू के 25 लाख की वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला मेथड हो सकता है व्हेन द रिवाइज वैल्यू और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या तो हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखें यानी कि बैलेंस शीट में लिखेंगे, और व्हेन द रिवाइज वैल्यू और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो रिवाइज वैल्यू यानी कि जो एसेट्स की जो बढ़ी या इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को लेकर के चलें, या तो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर लें और जो पुराना वैल्यू हो उसी को हम लोग कंटिन्यू करें। ओके, तो पहला क्या है, व्हेन द रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, when the assets are recorded at their revised value, the revaluation of the assets and liability is done with the help of the account titled the revaluation account। अगर हम पुराने रिवाइज वैल्यू को लेकर के चलते हैं तो we revaluate the assets and liability with the help of the account that is known as the revaluation account और द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कुछ क्या खास बात है, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ द नॉमिनल इन नेचर, सो इफ देयर इज एनी गेन लॉस
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, इट इज़ क्रेडिटेड। भाई एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो हमको प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। लाइबिलिटीज़ हमको पे करनी थी 50,000, लेकिन अभी हमको पे करना सिर्फ 40,000, तो 10,000 से हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वैल्यू हमको कम पे करना है। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज़, अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी होगा फिर भी हमको प्रॉफिट होगा, देन वी विल मेक द क्रेडिट। जैसे आप सपोज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे नॉमिनल अकाउंट की तरह, प्रॉफिट हो रहा तो क्रेडिट साइड में, लॉस हो रहा तो डेबिट साइड में। इन केस ऑफ द लॉस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, भाई वैल्यू ऑफ द एसेट्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो उस कंडीशन में हमें लॉस हो गया, इसलिए हम उसको वी विल मेक द डेबिट। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, हमको 50,000 पे करना था, लेकिन ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट वी मे बी इन द लॉस, तो हमें लॉस को सफ़र करना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट वी विल मेक द कॉलम, वी विल टेक द कॉलम ऑफ क्रेडिट एंड total the column of debit and credit, and we will find the, if there is a profit we will show in the debit of the revaluation account, and if there is a loss we will show in the credits of the revaluation account. The balance of the revaluation account show the net effect on account of the revaluation of the assets and liability. Excess of the credit indicate the profit, while the excess of the debit indicate the loss. So ठीक है, द प्रॉफिट और द लॉस इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जर्नल एंट्री को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके।